आत्मबल बढ़ाने के लिए अध्यात्म में ही चलना पड़ेगा और कोई चारा नहीं। बाहर दुनिया को जितना देखोगे आत्मबल नहीं बढ़ेगा, लगेगा कोई ना कोई हमसे आगे है, कोई ना कोई हमसे बेहतर है। अपने से बेहतर लोगों को देखने से आत्मबल घट जाता है और सबको फिर पीछे धकेलने की चेष्टा बनी रहती है और दूसरों को पीछे धकेलने की चेष्टा में तुम खुद पीछे रह जाओगे। इसलिए दुनिया को देख के आत्मबल बढ़ जाएगा ये मत समझना। यदि ऐसा बढ़ता भी है, कोई कमजोर व्यक्ति आगे बढ़ने से तुमको लगेगा कि हाँ मैं भी कर सकता हूं, मेरा आत्मबल बढ़ गया, वो बहुत तात्कालिक है। आत्मबल बढ़ेगा जब तुम अंतर्मुखी होते हो, जब तुम कहते हो मुझे कुछ नहीं चाहिए इस दुनिया से, तब तुम्हारी आत्मबल ऐसा मजबूत हो जाएगा तुम कुछ भी कर सकते हो। वही शहंशाह है जो कहता है मुझे कुछ नहीं चाहिए। पर ये कहते हो गुरुदेव आप तो कह सकते हैं, हम सब संसार के लोग हैं, हम कैसे कहेंगे ये सब, कुछ नहीं चाहिए कैसे कहेंगे। अब यहाँ से उठ के जाते हैं तो अभी तो है लॉन्ड्री करना है, फिर कल दुकान में जाना है, रेशन खरीदना है, बिल भरना है, ये करना वो कर। भाई ये सब करो, करते रहो, तुम्हें जो तुम्हारी जरूरतें हैं वो सब पूरी होती रहेगी। अभी तक पूरा हुआ कि नहीं, देखो पूरा हुआ है, अब तक सब काम हुआ है। इसका मतलब तुम योजनाएं नहीं बनाओ ये नहीं बोल रहा हूं, योजनाएं बनाओ, मगर वो चाह में डूब न जाना। थोड़ी थोड़ी देर तो सोचो, ठीक है ये सब हमारी चाह को, हमारी ज़रूरतें पूरी करने के लिए कोई तो है, ये विश्वास होने पर वो चाह उठता भी है, उठते ही वो पूरा भी होने का मार्ग खुल जाता है, होता रहता वो तो। यदि हम चाह को दिल के अंतराल में बिठा देते हैं वो हमको दुख देता है, और चाह बादल जैसे ऊपर ऊपर आके निकलता रहे तो फिर छाँव मिलता है उससे, वो जो होता है होने दो। अपनी निष्ठा बढ़ाने के लिए बार बार, अपना बल बढ़ाने के लिए बार बार तुमको ये कहना पड़ेगा मुझे कुछ नहीं चाहिए इस दुनिया से, मैं अपना कर्तव्य निभाऊंगा, जो भी मुझे करना है वो सब मैं करूंगा, युक्ति से करूंगा, बेवकूफ़ी से नहीं, अहंकार से नहीं। कई बार लोग बोलते मुझे कुछ नहीं चाहिए, वो बड़े अहंकार में बस जाते हैं, ऐसी घमंडी बन जाते हैं वो, मुझे कुछ नहीं चाहिए जी, मतलब क्या घमंड। घमंड का मुझे कुछ नहीं चाहिए अलग होती है कि एक प्रसन्नता में हाँ कुछ जरूरत नहीं है कहना अलग होती है, बात अलग होता है इन दोनों में से। लगता है एक ही है, बात तो एक ही है, वो भी बोल रहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये भी बोलेंगे मुझे कुछ नहीं चाहिए, मगर भाव इसके पीछे अलग होता है। बात एक होने पर भी भाव अलग होता है। यहाँ भाव ही प्रधान है, भाव को ही प्रधानता देना है। अंतर जगत में भाव प्रधान है, बाह्य जगत में भाव का कोई मोल भाव नहीं है, वहाँ कर्म प्रधान है। ये नहीं कि मेरे बहुत अच्छा भाव है जी, मैं आप में बहुत मैं निष्ठावान हूँ, मैं बहुत डेडिकेटेड हूँ, मेरे बहुत मन में समर्पण है, सब है, तो वो बाहर जगत में कुछ काम नहीं आएगा। तुमने क्या किया ये पूछे। कर्म प्रधान है बाहर का जगत, दुनिया यही पूछे तुमने किया क्या। मैं बहुत अच्छा हूँ जी, मैं बहुत अच्छा भाव रखता हूँ, सबको प्रेम करता हूँ, तुम्हारा प्रेम दुनिया को नहीं चाहिए, बोल तुम अपने पास रखो। तो प्रेम क्या, जो प्रेम कार्य रूप नहीं हुआ तो किस काम का है वो प्रेम। यदि प्रेम तुमको कर्म की तरफ प्रवृत्त न करे, वो प्रेम किस काम का है। हम बहुत प्रेम करते हैं सबको, मगर कुछ नहीं करेंगे जी, हमको कुछ नहीं, वो धोखा है दुनिया के लिए भी अपने लिए भी। इसे समाज चाहते तो क्या किया, कर्म, कर्म प्रधान है। और जितना कर्म करते रहो तुम्हारा भाव सूख गया, तुम्हारा भाव नहीं है भीतर, तब भगवान नहीं मानेंगे तुमको, वो अध्यात्म जगत में फिर स्थान नहीं है। इतना कर्म करके भी भाव नहीं है, भाव से नहीं कर रहे हो, फिर तुम्हारी उन्नति नहीं है। आत्मोन्नति के लिए भाव और कर्म ये दोनों आवश्यक।